नाज़रीन, इस वक्त मैं कराची के इलाके आई चंडीगढ़ रोड पे मौजूद हूँ। शाहीन कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल सामने आई चंडीगढ़ रोड, जो कराची की मुआशी रग इस सड़क को कहा जाता है। कराची के बेशुमार बिजनेस हाउसेज इस सड़क पर मौजूद हैं। कराची जो कि पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी इस शहर को कहा जाता है, टैक्स के शहर पे करता है, लेकिन इस शहर का क्या हाल है, यहाँ की शाहराहों का, यहाँ की सड़कों का क्या हाल है। गुज़िश्ता इस पर हम कई प्रोग्राम्स आपको कर चुके हैं। लोगों से जब हम बात करने की कोशिश करते हैं, लोग भी जो है वो इस सवाल से बात करने को तैयार नहीं होते कि क्या कहें इस बारे में और क्या बताएं कि हुकूमत जिसको वोट दिए जाते हैं, हुकूमतों को मुंतखब किया जाता है कि हुकूमत आवाम की खिदमत करेगी, लेकिन हुकूमत सिवाय परेशानियों के कुछ नहीं देती। इस वक्त आई चंडीगढ़ रोड पे मौजूद हूँ। मैं अपने कैमरामैन को भी कहूँगा कि आई चंडीगढ़ रोड के वक्त हालात दिखा सकें, यहाँ पर किस कदर जो है वो दुश्वारियों का सामना है। मुसाफिरों को यहाँ पर इस वक्त शदीद परेशानियों का सामना है। आई चंडीगढ़ रोड हो, सदर का इलाका हो, इसके अलावा ओल्ड सिटी एरिया, डिफेंस, क्लिफ्टन, आप कोई भी इलाका उठा के कराची का देखें, मुताबिक सड़कों का, मुताबिक शाहराहों का इस वक्त यही हाल है। मेरे बाएं जाने पर अगर आप लोग देख सकें, यहाँ पर मुताबिक रास्ते फराहम नहीं किए जाते, यहाँ पर चौरंगियों का कोई इंतजाम नहीं है, यहाँ पर कोई ट्रैफिक साधन मौजूद नहीं है। अगर कोई मुताबिक रास्ते ना होने के बायस अगर आप किसी और रास्ते से जाएँ तो वो आपको बिल्कुल रोक लेंगे, तो आपका चालान ज़रूर काट दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मुताबिक रास्ते जो है वो फराहम नहीं किए जाते। यही हालत इस वक्त कराची की मुताबिक शाहराहों की है। आने वाले दिनों में अगस्त के महीने में 14 अगस्त तक जो है वो बारिशों का बताया गया है। इसके पहले जो हमने बारिश का अभी देखा कि खतरनाक स्पेल बारिश का जो था, उसमें कराची की मुताबिक सड़कों की क्या हालत थी। आई चंडीगढ़ रोड, सदर, इसके अलावा दीगर जितने भी एरिया हो, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, गुलशन इकबाल और जितने भी एरिया हो, कराची की सड़कें, कराची की शाहराहें तालाब का, समंदरों का मंजर पेश करने लगती हैं। लोग अब इस बारे में इतने फ्रस्ट्रेटेड यहाँ के लोग हो चुके हैं कि बात करने को तैयार नहीं होते। सिर्फ हुकूमत से, मुर्तज़ा वहाब साहब से, मुराद अली शाह साहब से लोग अपील करते हैं, लेकिन उन पर कोई सुनवाइयाँ नहीं होती। फोटो सेशन करवाती है सिंध हुकूमत का सिर्फ शायद यही काम रह गया है। मुराद अली शाह साहब और मुर्तज़ा वहाब साहब का सिर्फ यही एक काम रह गया है, अपने मनपसंद कुछ जगहें मुंतखब करके वहाँ पर फोटो सेशन करवा लिए जाते हैं और बता दिया जाता है कि जनाब ये नाला खुला हुआ है, ये सड़क खुली हुई है, और जनाब कराची के लोगों को शदीद इस वक्त परेशानियों का, दुश्वारियों का सामना है। सिर्फ ये एक शाहीन कॉम्प्लेक्स के सामने का इलाका नहीं है, यहाँ पर कभी PDCL के नाम पर, कभी के इलेक्ट्रिक के नाम पर सड़कों को खोद दिया जाता है, शाहराहों की रेड लगा दी जाती है बिल्कुल। और लोगों से जब इस बारे में बात की जाए, लोग बात करने को तैयार नहीं होते। यही हालत इस वक्त कराची की बहुत सारी शाहराहों की है। मैं आपको आगे के मनासिर दिखाऊंगा, वक्तन फ़वक्तन हम आपको हाईलाइट करते रहेंगे ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम जो कराची के लोग हमसे सवाल करते हैं। कराची के लोग बदतर इक़्तिदार लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कौन उनका जो है वो इस वक्त पुरसाने हाल नहीं है। कौन कराची वालों की इस वक्त आवाज़ बने, हम आपको आगे की सड़कों का भी दिखाएंगे। जी नाज़रीन, हमारी वीडियो के पिछले हिस्से में जो है हमने आपको शाहीन कॉम्प्लेक्स, आई चंडीगढ़ रोड के हालात दिखाए। इस वक्त मैं हाइपर स्टार के सामने मौजूद हूँ। ये वो जगह है, मैं अपने कैमरामैन अवैध को कहूँगा कि आपको इस रोड की सूरत हाल दिखा सके। सैलाबी रेले का ये इलाका इस वक्त जो है वो मंजर पेश कर रहा है। हाइपर स्टार के सामने इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। आगे DHA का इलाका लगता है। एक तरफ हम लोग कहते हैं कि हमने लंदन और अमेरिका के दुबई के तर्ज की बिल्डिंगें खड़ी कर दी, कराची को पेरिस बना दिया है। ये वो जगह है जहाँ पर कराची का पढ़ा लिखा तबका आता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी आते हैं, बाहर के शहरों से लोग आते हैं। कराची पे सी व्यू मौजूद है, जहाँ पे मुख्तलिफ़ शहरों से लोग आते हैं, सैर व तफरी के लिए आते हैं। इसके अलावा एक पढ़ा लिखा तबका यहाँ पर हाइपर स्टार में शॉपिंग करने के लिए आता है। जिस तरह हम कहते हैं कि हमने दुबई के तर्ज की बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं, लेकिन उन बिल्डिंगों के सामने सड़कों का क्या हाल है, शाहराहों का क्या हाल है। मुर्तज़ा वहाब साहब जिस तरह बताते हैं कि बेहतरीन तौर पर जो है वो सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। CM मुराद अली शाह साहब जिस तरह बताते हैं कि बड़े बड़े तरक्याती मंसूबों का हमने जो है वो ऐलान किया है, बड़े बड़े तरक्याती मंसूबे, और एक लतीफ़े की जो है वो शक्ल इख्तियार कर गई हैं। अब ये सारी बातें बिल्कुल लतीफ़ों की तरह जो है वो हंस के बताया जा रहा होता है कि हमें जो है वो फ़ंड्स नहीं मिलते। सिंध हुकूमत का सिर्फ यही एक काम शायद रह गया है, वतीरा रह गया है कि वफाकी हुकूमत पे बात डाल दी जाए। ये काम हमारे करने का नहीं है, ये काम सिटी गवर्नमेंट के करने का है। सिंध हुकूमत ये सारी बातें करती है। सिंध हुकूमत के मुताबिक करोड़ों अरबों रुपए के मंसूबे यहाँ पे पेश किए गए हैं।
पिछली वीडियो में हमने आपको कोरंगी कॉजवे की सूरत हाल दिखाई। कोरंगी कॉजवे पर अब ये बताया गया है कि जनाब 1.6 किलोमीटर का जो है वो पुल बनाया जाएगा। उस रोड पर पुल बनाने की नाज़रीन बात की जा रही है जो सिरे से गायब हो चुका है। हमारे साथी रिपोर्टर दानियाल ने जिस तरह वहाँ पर गुज़िश्ता दिनों कोरंगी कॉजवे पर एक आदमी को रेस्क्यू करवाया, ये सूरत हाल इस वक्त कराची की है। शायद ये अब मीडिया का काम रह गया है, शायद ये अब हमारा काम रह गया है, शायद ये अब कराची के लोगों का काम रह गया है कि अपने आप को खुद ही सेव करवाएं, अपने आप को खुद ही रेस्क्यू करें। हुकूमती सियासतदान, नुमाइंदेगान, अवामी नुमाइंदेगान, जो नाम नेहाद अवामी नुमाइंदेगान जो हल्फ उठाते हैं अवाम की खिदमत करने के, जिनसे जो ये आपको यकीन दहानी करवाते हैं कि वोट लेकर लोगों की खिदमत करेंगे। बहुत अच्छी ये खिदमत इस वक्त की जा रही है। मैं अपने कैमरामैन से भी कहूँगा कि एक मरतबा फिर ज़रा इस सड़क का जायज़ा लें, इस वक्त इस सड़क का पूरा मंज़र दिखाएं, किस तरह यहाँ पे लोगों को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। आई चंडीगढ़ रोड, इसके अलावा डिफेंस का इलाका, हम ये कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें यहाँ पर खड़ी कर दी। कराची को हमने पेरिस बना दिया, कराची को हमने लंदन बना दिया। सिंध हुकूमत से इस वक्त अपील कर रही है हुकूमत, एक मीडिया पर्सन की हैसियत से नहीं, एक कराची के शहरी की हैसियत से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि खुदारा मुराद अली शाह साहब, चीफ़ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, जो अपने मनपसंद इलाकों में जाके फ़ोटो सेशन करवाते हैं और ये बताते हैं कि कराची में इस वक्त बेहतरीन जो है वो हर तरीके का इंतज़ाम हमने कर दिया है। इस वक्त कराची में हर तरीके का इंतज़ाम मौजूद है, लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन लोगों को हमने जिस तरह, हमारा शायद अब रोज़ की बेसिस पे यही काम रह गया है कि घरों से निकलें, किसी भी एक इलाके में जाएँ, क्योंकि हर एक इलाके का यही इस वक्त सूरत हाल है। कराची का कोई भी इलाका इस वक्त आप उठा के देखें, सड़कें, नदी और नालों का मंजर इस वक्त पेश कर रही हैं। एक पॉइंट और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, जिस तरह से आप सड़क के किनारे कहीं मोटरसाइकिल पार्किंग में कहीं मोटरसाइकिल खड़ी करें, केएमसी और डीएमसी वाले वहाँ पर आपसे 10, 20, 30 रुपए की पार्किंग, अपनी मनपसंद रकम की पार्किंग वहाँ पे वसूल करते हैं। लेकिन जब आप कहीं बाहर आके देखें तो आपकी बाइक वहाँ नहीं मौजूद होती और उसको छुड़वाने के लिए मज़ीद आपको 200, 500, 800 रुपये देने पड़ते हैं। यही बर्क रफ्तारी, यही तेज़ी काम करने के नाम पर क्यों नहीं दिखाई जाती? हमारा ये सवाल सिंध हुकूमत से है, आला ओहदेदारान से है। हमारा ये सवाल वफाकी हुकूमत, सिटी गवर्नमेंट, सिर्फ हम सिंध हुकूमत को नहीं कहते, लेकिन सिंध हुकूमत जो साहिब इक़्तिदार इस वक्त बनी हुई है, सिंध हुकूमत जो इस शहर की सरपरस्त आला बनी हुई है, सिंध में मैंडेट आप किसी और को नहीं लेने देते, लेकिन आवाम को खुदारा काम करके भी तो दिखाइए। आवाम से जो बड़े बड़े दावे वादे किए जाते हैं उसके बाद अपने हलकों में यहाँ के लोग नज़र नहीं आते। खुदारा चीफ़ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब, खुदारा एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, आप लोगों को शहर की सूरत हाल बता दी जाती है। 2 से 3 साल कबल यहाँ के रेस्टोरेंट्स की आपको सूरत हाल बता दी गई थी कि वो रेस्टोरेंट खस्ता हाल हैं, किसी भी वक्त किसी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। बिलाखिर वहाँ पे हादसा पेश आया, लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब को, उनके कानों पे शायद जूं नहीं रेंगती, उनको शायद कराची वालों की बदहाली नहीं दिखती, कराची की ज़बूहाली नहीं दिखती। बड़े बड़े दावे और वादे तो कर दिए जाते हैं लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं किया जाता। एक कराची के शहरी की हैसियत से, एक वोटर, एक सपोर्टर की हैसियत से मैं कहूँगा, सिंध हुकूमत खुदारा अपने फ़ैसलों पर नज़रसानी करे, कराची के लोगों पर तरस खाएं, रहम खाएं। इसी के साथ अपने मेज़बान शहरियार सिद्दीक़ी और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।